नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। फ्रेंड्स, इसमें हूं मीरा भाईंदर में। हमारे साथ में हैं संदीप राणे जी। ये हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मीरा भाईंदर के शहर अध्यक्ष। आज इनका जन्मदिन है। हम इनसे जो है खास मुलाकात करने के लिए यहाँ पे आए हैं उनके कार्यालय में। हम इनसे पार्टी के बारे में, इनसे कार्यकाल के बारे का काम के बारे में और मनसे का क्या यहाँ पर रणनीति है उसके बारे में खास चर्चा करूंगा। रानी साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। सबसे पहले आपको मैं बधाई देता हूं आपके जन्मदिन पर। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो आपको। रानी साहब, पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आप राजनीति में आए कैसे? कब आपको लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? उसके लिए क्या किया आपने? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे जन्मदिन पर मुझे शुभकामनाएं दी। देखिए, 1990 में जब सम्माननीय हमारे स्वर्गवासी आनंद दिघे साहब थे, उनके पास देख के मैं राजकारण में आया था। जी। कि क्या देखा उनके अंदर आपने? आनंद दिघे साहब का मैंने ये देखा कि सामान्य लोगों के लिए लड़ना, सामान्य लोगों का जो भी विषय है उसको लेना, कलेक्टर ऑफिस हो, पुलिस स्टेशन हो, नगर पालिका हो, हर एक जगह पे जिधर जिधर सामान्य आदमी को तकलीफ होता था उधर आनंद दिघे साहब पहुँचते थे। उनका प्रेरणा लेके मैं 1990 में, उस समय आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र 17 थी क्या बात। और 17 उम्र में मैं शिवसेना का शाखा प्रमुख बना यहाँ पे मीरा भाईंदर में। और आनंद दिघे साहब ने मुझे एक मौका दिया जी। कि मैंने उनको बोला था कि मुझे कार्य करना है, तो उन्होंने मुझे एक शाखा प्रमुख का यहाँ पे पद दिया। सम्माननीय हमारे वासुदेव नंबियार भी थे, उस समय के विभाग प्रमुख थे यहाँ पे, और अनंत अरे साहब थे और गणेश नायक साहब थे। इन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया। और सबसे बड़े हमारे मार्गदर्शक थे मधुकर सरपोतदार, जिनके माध्यम से मैं यूनियन का भी काम उनका देख रहा था, और उस माध्यम से मैंने राजनीति में कदम रखा। अभी आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में हैं, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे में आपने क्या ऐसा देखा कि राज ठाकरे जी के साथ आप जुड़ गए? और यहाँ पर देखा है तो मीरा भाईंदर में एक क्षेत्र बीजेपी का सत्ता है। ऐसे में आप जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रह के यहाँ के लोगों को कैसे आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं, जबकि आपके पास आपने आनंद दिघे जी का प्रेरणा लिया हुआ है? देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ, ये देखो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना हो, ये एक ही झाड़ के फल है। जी। तो मैंने देखा कि सामान्य लोगों के लिए लड़ने के लिए कुछ ना कुछ एक अलग आक्रामक भूमिका होनी चाहिए, आक्रामक पक्ष होना चाहिए। तो मैंने उस माध्यम से मैंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चूज़ किया। मैं शाखा प्रमुख था 14 साल, 15 साल शाखा प्रमुख था। फिर उस टाइम भी मैं राज साहब के साथ में ही था, राज साहब के शिवसेना में। सम्माननीय राज साहब का जो शिव उद्योग सेना था, महाराष्ट्र वाहतूक सेना था, उसमें भी काम कर रहा था उनके साथ में। और आप देखते हैं कि मीरा भाईंदर हो, महाराष्ट्र हो, मैं ट्रेड यूनियन लीडर हूँ। ट्रेड यूनियन लीडर के माध्यम से मेरी काम करने की बहुत इच्छा थी। और देखते हैं कि आक्रामक भूमिका जो यूनियन का काम कर सकते हैं वो शिवसेना मन से ही कर सकता है, दूसरा कोई कर नहीं सकता है। तो मेरा ये था कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के माध्यम से मैं वर्कर का काम करूं और लोगों को न्याय दिलाने का काम करूं। उस माध्यम से मैंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रामक पार्टी है, उस माध्यम से काम करने का मैंने ठाना है। आप उम्र के 16-17 साल से आप राजनीति में हो और आज जो है अब 50+ तो आपका एज होगा ही। आप उस समय की राजनीति, अब की राजनीति और आने वाले समय की राजनीति, जैसे कि देखा है तो आपने पिछले दिनों देखा जंतर मंतर पर क्या हालत हुई और कैसे काकरोच, आज के ज़माने में काकरोच की चर्चा है, यानी युवा वर्ग जो एक्टिव हुआ है। अब राजनीति तो आप देख रहे हैं कि बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि आने वाला समय किस तरह का होगा राजनीति के हिसाब से? देखिए, मैं जब बाला साहब ठाकरे के माध्यम से हम लोग काम करते थे, जब एक कट्टर बना था, मतलब ना कट्टर कार्य करते थे, कट्टर जोश था। लेकिन अभी वो रहा नहीं। अभी सब ऑनलाइन वाले सब नेता ज़्यादा बन गए। सर, जमीन स्तर पर किसको काम नहीं करना है, खाली यूट्यूब पे बड़े बड़े आप पदाधिकारी देखेंगे, आप नगर सेवक हो, आमदार हो, खाली फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, दूसरा कुछ काम है नहीं। होल्डिंग पे देखेंगे, बोलते उसको, वो खाली होल्डिंग पे है। हम लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भूमिका अलग है। आज हमारे भले नगर सेवक नहीं, आमदार नहीं, खासदार हमारे नहीं है, लेकिन काम करने का जो हमारा जो तरीका है और दूसरे पार्टी में, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग जी जान से काम करते, एकदम जीरो लेवल पे उठ के काम करते, ताकि नागरिकों को उसका समाधान हो। ना कि कोई फेसबुक लाइव करके, कोई खाली पकड़ का कोई ऑफिस पे आके उसका कोई वीडियो बनाने का, ये हमारा काम नहीं है। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की छवि एक अलग है महाराष्ट्र में। भले हमारा आमदार खासदार नहीं रहेगा, लेकिन राज साहब के बारे में मामले में देखने का एक नज़रिया बहुत ही अलग है।
और मुझे लगता है सामान्य लोग हमारे से जुड़े। आज मीरा भाईंदर में देखते रहेंगे, अब सामान्य अगर किसी का घरेलू झगड़ा हो, वर्कर का लफड़ा हो, रोड का हो, गटर का हो, एसटी का, बीएसटी का, जो भी विषय, सब जगह पे घूमने के अंदर लास्ट स्टॉप है वो महाराष्ट्र निर्माण सेना। जी। अगर आपको मतलब महाराष्ट्र निर्माण सेना के पास से काम नहीं हुआ तो किधर से भी नहीं होगा। आपको ये हमारी एक छवि बनी है और मैं चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर में है और हर एक जगह पे जो भी आप बोल रहे हैं, जो विद्यार्थी ने आंदोलन किया, बहुत दुर्भाग्य की बात है। 22 आत्महत्या होने के बाद में सरकार जागी और उसका उसका ये लिए है राजीनामा। सरकार को जगाना पड़ा। सरकार को जगाना पड़ा 22 मुर्दे गिनने के बाद। जी। तो ये दुख की बात है। अगर एक 22 जान जाने के बाद में अगर सरकार जागती है तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्य के धोखे की घंटी है। तो मुझे लगता है मीरा भाईंदर हो, महाराष्ट्र हो, अपने भारत भर में युवाओं के साथ में खेलना नहीं चाहिए। मैं मेरे गए टाइम में भी इंटरव्यू में वो बोला था, ये आ गए, ये युवा आ गए, आग के साथ में आप खेलोगे, आप जलोगे। और वैसे ही हुआ। नरेंद्र मोदी साहब के पास से बहुत बड़ी अपेक्षा थी लोगों को, अमित शाह साहब के पास से अपेक्षा थी, देवेंद्र फडणवीस साहब के पास अपेक्षा थी, लेकिन अपेक्षा भंग हुए। जो नागरिकों को, जो विद्यार्थियों को जो चाहिए था न्याय, वो देने का काम नहीं कर रहे लोग। जिन बड़ी पेपर के माध्यम से पेपर लीक हो रहा है, उसके ऊपर कोई कायदे से कार्रवाई नहीं है। तो आप जनता को क्या दे रहे हो? जनता की जो भाषा है, पीढ़ी, मतलब जो अपनी जो विद्यार्थी है, वो पढ़ने चाहिए, लिखने चाहिए, बड़े बनने चाहिए, सात समुंदर पार करना चाहिए, कोई इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर कैसे बनेगा? कोई बनेगा ही नहीं है। तो किधर ना किधर सरकार को ठोस कार्रवाई करने की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर लाने का किधर ज़रूरत है। दिन भर दिन क्राइम होते जा रहा है, लेकिन कोई किसी को पूछ नहीं रहा, ना कोई डर रहा है। आप देखते नहीं कि पहले अभी बीजेपी के अंदर जो एमएलए जो खासदार एमपी जो है, वो कहाँ से, सब इम्पोर्टेड माल तो है ना। जिन्होंने गुनाह किए वापस उधर जाके अगर एकदम साफ सुथरे बन गए तो किधर ना किधर एक गलत उसका फाउंडेशन जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये किधर ना किधर प्रथा चेंज होनी चाहिए। आप देखते रहेंगे पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर से विश्वास उठते जा रहा है दिन भर दिन। कांग्रेस जैसी पार्टी आई, कल दूसरा कुछ आएगा। तो एक सामान्य जो घर के जो लोग थे, जो विद्यार्थी थे, रोड पे उतरे और उनको न्याय मिला है इतने स्ट्रगल के बाद। तो मुझे लगता है दुर्भाग्य की बात है। मोदी साहब के पास ये अपेक्षा नहीं है। मोदी साहब के पास से अपेक्षा बहुत थी लोगों को 15 लाख रुपए आने का था खाते में, बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। फिर अमित शाह साहब बोलते हैं जुमला देना पड़ रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं क्या आप लोग? एक बार से आप बड़े बड़े आश्वासन दे के आप चुन के आ रहे हो। अब नागरिकों को सुविधा नहीं है। जो ये नेसेसिटी है, जो डेली रूटीन में पानी, रोड, गटर, ये है किधर? इलेक्ट्रिक मीटर के नाम पे डबल बिल आ रहा है। स्मार्ट मीटर ऐसा नहीं हो सकता। ये मतलब ये किधर ना किधर बहुत गलत स्टेप जा रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में अगर ऐसी परिस्थिति रही तो मुझे लगता है नेपाल बनने को टाइम नहीं लगेगा। और जिस दिन नेपाल बनेगा उसी दिन मुझे लगता है ये आमदार खासदार जो रोड पे घूम रहे ना आज, वो घूमेंगे नहीं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। इसी लास्ट मीरा भाईंदर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर हैं और आप कहते हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से अगर काम नहीं होता तो किसी से नहीं होता है। एक छत्र यहाँ पर बीजेपी का राज है, सब नगर सेवक उनके ही हैं। ऐसे में क्या आप संदेश देना चाहेंगे मीरा भाईंदर? देखिए, खाली एक सीट आने से होता नहीं है। नगर सेवक, आमदार, खासदार आने से कुछ नहीं होता है। काम इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मैं मीरा भाईंदर के वासियों को यही कहना चाहता हूँ कि आपने जो चूज़ किया है वो अगर काम नहीं करता रहेगा तो आपको उसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। मीरा भाईंदर में नगर सेवक कितने भी हो, भाजपा के हो, कांग्रेस के, उससे मुझे मतलब नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रवादी के अगर गिनती करो तो कांग्रेस के नगर सेवक भी है। विरोधी पक्ष में आज विरोधी पक्ष नेता कांग्रेस में है। तो मुझे लगता है किधर ना किधर सत्ताधारियों को ना एक सबक सिखाना बहुत जरूरी है। कोई भी नगर सेवक काम नहीं कर रहा है। आप देखते रहेंगे मीरा भाईंदर में रोड, गटर, पानी की इतनी बड़ी बड़ी समस्या है। कम से कम 8-10 साल से तो सूर्या डैम का पानी आने वाले करके घूमरा कर रहे लोग। आप इलेक्शन लड़े हो, इलेक्शन में चुन के आए हो झूठा बोल के। तो मुझे लगता है नागरिकों को अभी समझ गया है कि दूध का दूध, पानी का पानी क्या है। तो आने वाले दिनों में सतर्क रहेगी मीरा भाईंदर की जनता। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी झूठे वादे इन्होंने किए उसका रास्ता दिखाएंगे पब्लिक। और ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। और फिर से कोई इधर कॉकरोच खड़ा नहीं हो यार, कांग्रेस के माध्यम से लोगों को अगर कुछ न्याय मिलने का रहेगा तो मुझे लगता है कांग्रेस जैसे पार्टी के पास जाएंगे लोग। फिर से एक बार कहता हूँ कि जो राजनीति पार्टी है उससे लोग कंटाल गए हैं। अभी सामान्य लोगों की पार्टी है। जैसे कांग्रेस आया वैसा और कुछ आएगा, लेकिन सामान्य जनता भी उसके पीछे खड़ी रहेगी। जनता का काम होना बहुत ज़रूरी है। रोड, गटर, शिक्षा वगैरह जो भी चाहिए वो मिलनी चाहिए लोगों को। और मुझे लगता है नागरिकों अभी समझ गए, नागरिकों को अभी बहुत अच्छी तरह से समझ गया है कि गुमराह कौन कर रहा है। मैं नागरिकों को यही कहना चाहता हूँ, सतर्क रहे,
धन्यवाद। सुरक्षित रहे। Yes. धन्यवाद सर, एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। Thank you. तो ये थे संदीप राणे जी, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मीरा भाईंदर के शहर अध्यक्ष थे। इनका जन्मदिन था और उन्होंने जैसा कि आह्वान किया लोगों से कि अगर मनसे के पास, लोगों के पास कोई काम नहीं होता तो मनसे करके देती है, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि मनसे की सीट नहीं आती है। लोग काम करते, लोगों का काम तो होता है मनसे के थ्रू, लेकिन सीट उनको नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, जन्मदिन की बधाई दीजिए संदीप जी को और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।